हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। आज हम देखने वाले कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, आपकी फ़र्स्ट मीटिंग कब होगी, कैसी होगी और आपके लाइफ में कौन से ऐसे बड़े चेंजेस आएंगे जब आप दोनों मिलोगे। हम पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जाने वाले हैं। पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये लेटर्स हैं और ये नंबर है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए जो लेटर्स है वो है BCJNQSVXZRWO और ये जो बर्थ ऑफ डेट है ये 16 to 31 वाले इस पाइल नंबर 1 को चूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो इन दोनों में से। ओके, पाइल नंबर 1 वालों के लिए ये पर्पल नील पेंट है और ये है पाइल नंबर 2 वालों के लिए ये कलर वाला नेल पेंट है। ओके, आप इन दोनों में से इंट्यूटिवली आप जिसे भी चूज़ कर सकते हो आप चूज़ कर सकते हो या फिर आप पाइल नंबर 2 वाले इस लेटर से जा सकते हो जो कि ADEFIKPLUTMY और 1 to 15 ये पाइल नंबर 2 वालों के लिए है। ओके गाइस, आई विश आप लोगों ने ये देख लिया होगा, आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने जो कलर्स या लेटर्स या फिर बर्थ डेट नंबर्स को चूज़ कर लिया होगा। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, पाइल नंबर 1 वालों के लिए हम देखने जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 वालों के लिए हम रीडिंग देखने जा रहे हैं। ओके गाइस, पाइल नंबर 1 वालों के लिए माँ काली क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस एक्चुअली में कैसे हो सकते हैं, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं। माँ काली प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं। माँ काली प्लीज़ हमारी रीडिंग में बस कर दो। फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान कर ले और 3 बार ओम चैंट करे। ओम ओम ओम। माँ काली प्लीज़। ओके, एक कार्ड हमें मिल चुका है कि आपके पार्टनर ओके द एम्प्रेस का कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है गाइस। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा टॉकटिव है, मजाकिया पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे, मस्तीखोर है 1 नंबर के और बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हो सकते हैं। बहुत अच्छा खासा काम होगा उनका कि ओके आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वो बहुत ही ज़्यादा ना लोगों की बातों में नहीं आते, उन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो लोगों की बातों में आ जाए, उलझ जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। बट उनके लाइफ में है ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत सारे लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, बट ये सारी कोशिशें कभी कामयाब हुई नहीं है क्योंकि उनको जो बेवकूफ़ बनाने जाता है वो सामने वाले को बेवकूफ़ बना देते हैं। ऐसी एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, लंबे हो सकते हैं उनके, मतलब हेयर हो सकते हैं कुछ, उन्होंने ऐसे नॉर्मल हेयर लग रहे हैं मुझे उनके, बट ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रिसेंटली थोड़े बहुत ऐसे लाइटली कलर करवाए हो, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, ये चीज़ हो सकती है। और साथ में काफ़ी ज़्यादा सिंपल पर्सन है, देखने में आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम करना उन्हें पसंद नहीं है, काफ़ी पॉजिटिव है और अगर उनसे कोई पंगे लेगा ना तो वो सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपकी कोई फ़ाइट हो जाएगी तो चांसेस है कि वही जीतेंगे, चांसेस है कि वो सही रहेंगे हमेशा। आप दोनों के अगर झगड़ों में अगर देखा जाए तो हमेशा वही सही रहेंगे, ये चीज़ें भी आ रही है क्योंकि वो स्मार्ट है, वो चीज़ों को उन्हें हैंडल करने आता है। कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो उन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो अकेले अपना पूरा घर चला सकते हैं, आपको लेकर चल सकते हैं, पूरी फैमिली को लेकर चल सकते हैं
और काफ़ी नेचर लविंग पर्सन है। बाहर घूमना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है और बहुत ज़्यादा मतलब काम करने में बिलीव करते हैं। टाइम पास लड़के बिल्कुल भी नहीं है, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उन्हें अपनी नींद बहुत प्यारी हो सकती है। ऐसे पर्सन है कि उन्हें अपनी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर उन्होंने अपने सोने का टाइम फिक्स किया है तो वो उस टाइम पे किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को टाइम नहीं देंगे। कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। अगर आपके साथ है तो किसी और से बात नहीं करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे तो किसी और का फ़ोन नहीं उठाएंगे, या फिर अगर वो काम पर बिज़ी है और आपका कॉल आ रहा है तो आपसे भी वो क्लियर करेंगे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। काफ़ी क्लियर इंडिकेशन देने वाले पर्सन होंगे। कभी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होने देंगे, चीज़ों को संभालने आता है उन्हें। आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन जब भी होगी, झगड़े भी होंगे, बट वो थोड़े ही टाइम बाद एकदम नॉर्मल बिहेव करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप तो रेडी बैठे हो झगड़े के लिए, बट वो झगड़े को ही भूल गए। ऐसा आपको फील होगा उनके साथ रहने में। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आप उनके साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, लाइफ को जीना, लाइफ को समझना, लाइफ को बर्दाश्त करना किस तरीके से, और लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए एकदम नॉर्मल बिहेव करके आगे बढ़ना। ये आप उनसे सीखने वाले हो। आपको कोई कितना भी फंसाने की कोशिश करेगा, कितना भी आपको खड्डे में डालेगा, बट आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। आपका घंटा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी बोलते हैं ना, सॉरी मैंने वो वर्ड यूज़ किया, आपकी लाइफ में कितने भी ट्रबल आएंगे, यूनिवर्स प्लीज़ ऐड करें मेरे कलेक्टिव्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, सो उनके एंसेस्टर्स का उनके ऊपर बहुत आशीर्वाद है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। आप दोनों जब मिलोगे ना, सो आप ऐसे एकदम क्वीन एनर्जी में बैठे रहोगे। और ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उनका हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा ओपन है। सो वो बहुत ज़्यादा मजाकिया पर्सन है और वो आपका वेट करे कि आप उनकी लाइफ में कब आओगे, कब मतलब उन्हें मौका मिलेगा कि वो किसी से प्यार करे, रिस्पेक्ट करे किसी की। सो वो ऐसी ही वेटिंग एनर्जी में बैठे हुए कि आप कब उनकी लाइफ में और उनकी ज़िंदगी बदल दो। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप लोग जब मिलोगे ना तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स यूँ भाग जाएगी। आप दोनों एक दूसरे को समझाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा समझा रहे हो लाइफ में कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। मतलब वो ज़्यादा बोलने में बिलीव नहीं करेंगे जितना वो करने में बिलीव करते हैं। वो ज़्यादा चप्पड़ नहीं करेंगे किसी बात को लेकर, वो सीधा अपना काम करने में बिलीव करते हैं। और ये आदतें देखने के बाद उनका हर कोई दीवाना होने वाला है। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, लड़कियां ज़्यादातर उनके पीछे ऐसे ना, लड़कियां पागल रहेगी उनके पर्सनालिटी को देखकर, उनके बिहेवियर को देखकर। बट वो कहीं ना कहीं लड़कियों से दूर भागते या दूर रहते। मतलब उन्हें ये वेटिंग एनर्जी में बैठे कि कब आप उनकी लाइफ में आओ, कब वो लाइक वन वुमेन मैन है। वो सिर्फ आपको देखेंगे, आपके साथ रहेंगे। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में ना, उनकी फैमिली के आई डोंट नो, उनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने देख चुकी है या फील की है। उन्हें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा है, बहुत सारी परेशानियों से बाहर आए, बट उन्होंने कभी शो नहीं किया। उनकी आंखों में आपको एक आंसू भी कभी दिखेगा नहीं। आई डोंट नो, वो किसी के सामने नहीं रोते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, बट बहुत ज़्यादा अपने आप को कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यही स्ट्रांग, एक बोलते हैं ना, जो इंसान स्ट्रांग होता है, ये उसकी कुछ निशानियाँ हैं कि दुनिया भर के तकलीफ़ झेल लेता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बट वो उसकी आंखों में कभी एक आंसू भी नहीं दिखाई देते। और बहुत जेन्युइन पर्सन है, बहुत लॉयल पर्सन दिखाई, आपको लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल है। और आपके लिए वो बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी करेंगे। और आपके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों से आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे। मतलब अगर आपको कोई गलत नज़र से भी देख लेना तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, वो सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं। वो एकदम एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, चीज़ों को लेकर फटाक से उनका एक्शन निकलता है।
अगर कोई भी चीज़ ऐसी नोटिस करेंगे तो सामने वाले को थप्पड़ मार सकते हैं या झगड़ा कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। ओके, सो आप मुझे बता सकते हो कि उनकी फ़र्स्ट मीटिंग कब होगी? यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स की फ़र्स्ट मीटिंग कब होगी उनके फ्यूचर स्पाउस से? उनकी फ़र्स्ट मीटिंग कब होगी मेरे फ्यूचर? ओके, फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग कब हो सकती है? तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान था। ओके, फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट मीटिंग कब होगी, कैसी होगी? ओके, ओके, सो कुछ आपने सोच के रखा था, कुछ है ना, कुछ चीज़ें आपने सोच के रखी थी, कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों ने डिस्कस किए हैं या फिर डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। बहुत सारा एम्स आपकी लाइफ में है अपने प्यार को लेकर। बहुत ज़्यादा जुनूनी इंसान लग रहे हो मुझे, बहुत मतलब सही गलत के चीज़ों में एकदम तराजू तोल कर, मतलब बोलते हैं ना, लाइफ को देखते हैं कि कौन कितना सही है कौन कितना गलत है, सही लोगों का संग रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी है, बट अग्रेसिव एनर्जी कभी गलत नहीं होती है। अग्रेसिव एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप गलत चीज़ों को वो लाइटली नहीं लेंगे, गलत चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो आपकी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा पर्सन आएगा जो आपको तकलीफ़ देगा, तो ऐसे लोगों को वो मुँह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कितना भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो। आपको उन लोगों से दूर कर देंगे, आपको दुख में वो नहीं देखना चाहते या देखेंगे। इन फ्यूचर आपकी लाइफ में जो भी कमियां हैं, जो भी दुख है, जो भी इमोशंस है, जो आपको उनके बिना खालीपन फील होता था ना, वो चीज़ें ख़त्म होने वाली है। वो चीज़ें वो ख़त्म कर देंगे। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगी। ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग एक दूसरे से बात करते हो ना, तो वो कुछ चीज़ें वो थोड़ा गुस्से में ना लेट गो कर देंगे या छोड़ देंगे या उस बात को ख़त्म नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अंडरस्टैंडिंग बहुत है, बट आप उनसे यही एक्सपेक्ट करोगे कि वो बातों को ख़त्म करे, क्लियर करे, और आप इन चीज़ों में कूदते रहोगे कि वो चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं कर रहे, वो बातों को ख़त्म क्यों नहीं करते, वो आधे पे छोड़ के क्यों जाते हैं हमेशा। बट उसमें उनका कोई ऐसा बैड इंट्यूशन नहीं है, उनका कोई ऐसा गलत इरादा नहीं है इसमें, वो उनका नेचर है। वो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट उनको रियलाइज़ ही नहीं होता है कि आप हर्ट हो। उनको समझ ही नहीं आती कि आप हर्ट हो, आप गुस्से में हो, और उनको ये सब चीज़ें थोड़ी सी ऐसे बचकानी लगती है, बिकॉज उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ और चीज़ें देखी हुई है। ओके, सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करके उनकी फ़र्स्ट मीटिंग ओके कैसी हो सकती है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग है ना, आप लोग जब मिलो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े और अच्छे चेंजेस आ रहे। आप लोगों की जो विशेज़ है ना कि जब प्यार हो जाएगा या फिर शादी हो जाएगी, जब हम दोनों मिल जाएंगे, तो हम भी ये जॉब करेंगे या फिर इतना पैसा कमाएंगे और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, नई जगह पर जाएंगे। सो ये चीज़ें आपकी पूरी हो रही है। आप दोनों जब मिलोगे तो समवेयर आप लोग का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होगा कि कच्चा पक्का बोलते हैं ना, कि झगड़ा करोगे फिर बात करोगे, फिर झगड़ा करोगे फिर बात करोगे, और आपको कभी कभी ऐसा भी फील होगा कि अरे अब आज तो ब्रेकअप ही है, आज तो तलाक ही है, बस आज तो ये रिश्ता ख़त्म, आज तो ये रिश्ता ख़त्म। बट ये चीज़ कभी भी नहीं होगी, बिकॉज चीज़ें ख़राब होगी फिर से ठीक हो जाएगी, ख़राब होगी फिर से ठीक हो जाएगी, ख़राब होगी फिर से ठीक हो जाएगी। मतलब आप लोगों को एक दूसरे की इतनी आदत हो जाएगी ना, इतना मतलब वो आप दोनों का ही नेचर हो गया झगड़ा करने का। ओके, सो वो उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लोगे, बट वो कुछ सीरियस होगा नहीं, और वो काफ़ी ज़्यादा मजाक में चीज़ें चलेगी। फिर आप लोगों को वो ईजी लगेगा कि ये सब रोज़ का काम है, ये इसको तो हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। वैसा कुछ आप लोगों का रिलेशनशिप है, काफ़ी ज़्यादा मजाकिया है। जब साथ में रहोगे तो बहुत ही ज़्यादा रोमांस बीच में दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, बस प्लीज़ ऐड करें कि मेरे कलेक्टिव फीचर्स इसके साथ की लाइफ कैसी होगी। ओके, सो आप लोग का रिश्ता ऐसा ही है, कभी भागेगा कभी चलेगा, कभी भागेगा कभी चलेगा, कभी खरगोश कभी कछुआ, कभी खरगोश कभी कछुआ।
मगर वो रेस कभी ख़त्म ही नहीं होगी। वो रेस हमेशा शुरू रहेगी। आपका जो प्यार का जो बंधन है वो अटूट है, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अटूट रिश्ता है आप दोनों का। आपको डिवाइन भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हो सकता है कि ओके, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से कोई प्रॉमिस करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। आप लोगों का जो भी दोनों का ड्रीम था कि एक हैप्पी फैमिली का ड्रीम, एक हैप्पी फैमिली में जो सभी पूरा परिवार होता है ना, आप लोगों का सपना है कि मुझे ऐसा परिवार चाहिए। ओके, ऐसा हो सकता है कि वो आपको ट्रेडिशनली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब आप ट्रेडिशनली तैयार होते हो, साड़ी वगैरह पहनते हो, ड्रेस वगैरह पहनते हो, बिंदी लगाना, बालों में गजरा लगाना, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तब वो आपको देखकर एकदम आप पर फिदा हो सकते हैं। या फिर उनका ऐसा कोई ड्रीम है कि आपको वो ऐसे हमेशा देखे, और ये चीज़ें शादी के बाद ही पॉसिबल है। और फिर आप जैसे भी ट्रेडिशनली तैयार होते हो, सो वैसी कुछ इमेजिनेशंस उनके माइंड में मुझे दिखाई दे रही है कि वो आपको बहुत ऐसे व्यू करते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। आपका एकदम ट्रेडिशनली आपको तैयार होते हुए देखना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो दिल खो बैठते हैं अपना। और उन्हें अच्छा लगता है कि आपकी सारी बातें मानना, आपके सामने झुकना, आपकी किटपिट सुनना, उन्हें मज़ा आता है। उन्हें गुस्सा भी आता है, बट उन्हें जब उनका जब ऐसा होता है ना, का मूड होता है कि जाने दो यार, जो भी है मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, कुछ भी बोले मेरे को सब चलता है। सो वो बहुत बहुत बार वो ऐसी चीज़ों को इन्जॉय करेंगे। आप उन्हें डांटते रहोगे और वो उसको ऐसे फील करेंगे। ऐसा आपका रिश्ता है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की बात भी नहीं सुनते होगे, आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनोगे, या आप दोनों एक दूसरे की बातें नहीं सुनते होगे। ऐसे कुछ आप लोगों का रिलेशन है। या फिर आपके जो बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, उनके साथ आपका ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें आप दोनों एक दूसरे की सुनते नहीं हो, बट एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रहते हो कि चल तेरे को ये चाहिए ना, मैं तेरे लिए ये ला दूंगा, मैं तेरे को ये चाहिए ना, मैं तेरे लिए ये कर दूंगी। सो एक दूसरे के लिए ना हमेशा चीज़ों को करने में बिलीव करते हो। पैसों के बारे में नहीं सोचते हो, टाइम के बारे में नहीं सोचते हो कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हो। उनके लिए कोई भी चीज़ आपको कोई भी सिचुएशन में आप कितने भी प्रॉब्लम्स को झेल सकते हो, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। आपके पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है। आप थोड़े से अग्रेसिव दिखाई दे रहे हो, मगर आप उनके सामने ज़्यादा शो नहीं करते, क्योंकि समवेयर आप अपनी इमेज का भी टेंशन लेते हो। ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि ठीक है यार, आप अपने उनके बारे में मतलब उनके सामने काफ़ी ज़्यादा स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी भी चीज़ें हैं। आप लोगों का रिश्ता तो बेटर है, बट आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आपने उनसे कुछ चीज़ें हाइड की है। हाँ, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है, तो आपने उनसे कुछ चीज़ें हाइड की है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड की है। तो वो चीज़ें जब बाहर आई है, तब आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे झगड़े हुए, बट स्टिल आप लोगों ने उस सिचुएशन को भी संभाला है। क्योंकि लाइफ में गलतियाँ सबसे होती है। मुझे लगता है कि गलतियों से सीख कर रिलेशन को बेटर करना ही सही ऑप्शन होता है, जो आपने किया है। सो थैंक यू। मैं ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। सो हम मिलते हैं पाइल नंबर 2 वालों लोग की रीडिंग में। सो बाय बाय। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पाइल नंबर 2 वालों के लिए हम देखते हैं कि क्या रीडिंग है, माँ काली आपको क्या बताना चाहती है। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, या कुछ भी सिमिलर क्या है, आप मतलब आपके पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा, या फिर आप लोग कब मिल सकते हो। जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। सो माँ काली प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और वो कैसे होंगे। प्लीज़ माँ काली गाइड करके मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कब मिलेंगे और उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे होगी। प्लीज़ गाइड करें माँ काली। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर ये कैसे मिलेंगे और वो कैसे होंगे, का बिहेवियर कैसे होगा।
प्लीज़ गाइड करेगा मेरे। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा निराशा चल रही है, बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो। आई डोंट नो मुझे ये वर्ड क्यों है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से फाइट कर रहे हो या फिर फाइट बैक कर रहे हो। ओके, आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ों से आप गुज़र रहे हो और ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस अगर आपको मिल जाएंगे ना, तो आपको आपकी पूरी दुनिया मिल जाएगी। आप कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस हो सकते हो। आपका लक्ष्य का एम ही है कि आपको आपका ट्रू लव मिले, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको जब आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा ना, तो आपके प्रॉब्लम्स ही आधी से ज़्यादा चीज़ें जो आपको लग रही है प्रॉब्लम्स है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग, ऐसा हो सकता है कि जब आप मिलो या फिर आप मिलने वाले हो या फिर आप मिल चुके हो, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर आप रिलेशनशिप में हो और आगे जाके आप शादी करने वाले हो, ऐसी कुछ चीज़ें। सो आप लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली है, एक हेल्दी कन्वर्सेशन, एक अच्छी कन्वर्सेशन। आप लोग एक दूसरे की बातों को सुनोगे, आपका पार्टनर आपको टाइम देगा और आप उसकी बातों में खोने वाले हो। लाइक वो ऐसे कुछ अभी कुछ अलग टाइप के टॉक्स करने वाले, लाइक वो थोड़े से चेंज हो चुके हैं, वो कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स हो रही है। लाइक मस्ती मजाक वाली चीज़ें तो आप लोग की लाइफ में पहले भी थी, बट अभी आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ बदल गया है और वो चीज़ें दिखाई दे रही है। एक स्पिरिचुअल टॉक दिखाई दे रहा है, एक हेल्दी रिलेशन दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को कमिटमेंट दिया जा रहा है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर की जा रही है, जो कि पहले नहीं था। समवेयर पहले थोड़ी सी खटास थी या खटास होती थी, या तो वो रिश्ते को मतलब बोलते हैं ना, संभाल नहीं पा रहे थे, साथ में रहना तो चाहते थे, बट समवेयर रिश्ते को एक बोलते हैं ना, एक प्योरिटी नहीं मिल रही थी। बट कहीं ना कहीं वो प्योरिटी आपके रिलेशनशिप में आई है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने पता नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोगों ने आपके लाइफ में कान भरे आपके रिलेशन को लेकर। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, जो आपके लाइफ को ऐसे बोलते हैं ना, खुद से चलाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ खोट डाल रहे थे बीच में, या फिर कोई बातें बना रहे थे, जिसके वजह से भी आपके लाइफ में झगड़े हुए हो, आपके रिलेशन में झगड़े हुए हो, ठीक है। आपका रिश्ता बनने के पहले ही टूट गया हो, या फिर वैसे टूटने की कगार पे आ गया हो, ऐसी कुछ टॉक्स मुझे दिखाई दे रही है। सो वो लोग अब आपकी लाइफ से बाहर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को अब आपके पार्टनर लेट गो कर रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे लोगों की बातों को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि उन्हें अब कुछ ऐसे स्पिरिचुअलिटी से ऐसा ज्ञान मिला है, जो वो अपने रिलेशनशिप में फॉलोअप करने वाले हैं या कर रहे हैं, या आगे जाके आपका रिश्ता और मजबूत होने वाला है। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, है ना। बातचीत में अभी भी है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, बट वो प्रॉब्लम्स नहीं लग रही है मुझे, वो मुझे सॉल्यूशन टाइप लग रहा है कुछ। लाइक कि आपका रिश्ता उससे अच्छा ही हो रहा है, बेटर हो रहा है। यस, और आपको ऐसे कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा मेहनती दिखाई दे रहे हैं मुझे, हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी हाइटेड हो सकते हैं। यस, एज आई थिंक सो, मुझे लगता है कि आप 20+ हो सकते हो और 45+ तक आप हो सकते हो, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और आपके सराउंडिंग, मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखते हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पॉजिटिव लेकर चल रहे हो। नेगेटिव चीज़ें भी हो रही है तो उसको पॉजिटिव ले रहे हो और यूनिवर्स को थैंक यू कर रहे हो। मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है।
आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी बहुत थैंक यू बोल रहे हो, आप अपने प्यार के लिए थैंक यू बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आप थैंकफुल हो गॉड से कि आपको प्यार मिला, क्योंकि सबको नहीं मिलता है। ऐसी कुछ माइंड में आपके पर्सन के चल रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस के चल रही है, विच इज़ वेरी गुड। वैल्यू करना प्यार की बहुत ज़रूरी बात है, और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। मुझे यूनिवर्स बोल रहे समवेयर आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के बारे में ना सोच के आपके पास जो है, आपको उस पॉजिटिविटी में रहने के लिए बोल रहे हैं। आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, आपको दूसरों की बातों को लेकर झगड़े नहीं करने हैं। ऐसी कुछ चीज़ों से आपको अवेयर कराया जा रहा है कि लाइफ में बहुत सारे लोगों के बीच में गलतफहमियाँ होती है, बट उसको हम ही सही तरीके से संभाल सकते। रिलेशन में किसके प्रॉब्लम नहीं होती है। सो ये चीज़ें यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, और समवेयर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये सब चीज़ें समझा रहे हैं कि चीज़ों को सही करो। वो इतना क्लियरली तो आपसे बात नहीं कर पाते, बट अगर वो आपको कुछ भी समझा रहे तो उनका मतलब यही है। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं संभाल सकते, आपके फैमिली को नहीं संभाल सकते, अपनी खुद की फैमिली को नहीं संभाल सकते, वो सबको संभाल सकते। बट इन ट्रस्ट इश्यूज़ जो इन बातों का क्या, जो बाहर से आती है, जो आपके रिलेशन को ख़राब करती है। सो ऐसी चीज़ों से आपको अवेयर रहने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। और आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। बाहर वाले लोग की थोड़ी सी भी दखल अंदाजी उन्हें बिल्कुल नहीं भारी आपकी, अगर आप ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हो, बाहर वालों को अपना रिलेशन शेयर कर रहे हो। सो ये चीज़ें मत कीजिए प्लीज़, चीज़ों को। हाँ यस, और आप बाहर वालों से बात कर लेते हो और आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, या तो अपने पर्सन से बात नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा फील होगा कि वो नहीं समझते, वो सब समझते हैं, वो थोड़े टॉकटिव नहीं है, थोड़ी चीज़ें वो छुपाते हैं। ओके, तो वो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वो आपकी बात नहीं सुनते, बट वो रेडी बैठे हैं कि आप उन्हें कब बोलो, वो कब आपको समझाए, वो कब चीज़ें क्लियर करे। बस थोड़ा आराम से बात कीजिए उनसे। हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर एक टाइम होता है। सो उस तरीके से बात करें, सोच समझ के बात करें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा उनका अग्रेसिव नेचर है, तो वो चीज़ों को समझने में वो फटाक से गलत समझ लेते। थोड़ा सही तरीके से बात कीजिए, बस कोशिश कीजिए कि अपने में ना घुटे, क्योंकि जो चीज़ आपको परेशान करी है वो उनको पता ही नहीं है। सो आपको अपने रिलेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, और ये आप दूसरों को ना बता के आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों थोड़े से परेशान लग रहे हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो। जो चीज़ें मुझे दिख रही है, एक बर्डन लेकर चलते हो अपने ऊपर। अपने रिलेशन में जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आपके पार्टनर काफ़ी सूटेबल है आपको। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बस आप लोगों की कुछ गलतियों की वजह से डिले हो सकता है। आप लोग 1 साल के अंदर आपकी शादी हो रही है, या तो आप 1 साल में आप मिलने वाले हो। कुछ लव कम अरेंज, ऐसे कुछ मुझे वर्ड सुनाई दिया है। मतलब आधी लव होगी, आधी अरेंज लग रही है मुझे, ऐसा कुछ वर्ड सुनाई दिया। सो अगर मैंने घाई में अगर मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी होगी तो मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी। बट आप लोग रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है रीडिंग में, तो सोचना पड़ता है कि इतनी लॉन्ग वीडियो है तो क्या क्या बोलूँ, क्या क्या नहीं बोलूँ। अगर कुछ चीज़ें छूट गई तो आई एम सो सॉरी। आपको लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते हो, और आपके पार्टनर का प्रॉब्लम ये है कि वो हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपके लाइफ पार्ट नंबर 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ओके, और आपका जो लाइफ पाथ है वो नंबर 6 हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आपका लाइफ पार्ट 6 हो सकता है, या फिर आप वीनस हो सकते हो, ऐसी कुछ चीज़ें। सो कुछ पर्सनल मैसेजेस हम ले लेंगे। ओके। सो ये है कि आप बहुत इमोशनल हो जाते हो आप, और जल्दी तो आप लोगों को कुछ नहीं बताते हो, बट ऐसा हो सकता है कि आप फटाफट से कभी आप बहुत ओवर हो गए हो, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपको किसी को कुछ बोलना चाहिए,
तो कभी कभी आपकी वो गंगा जमुना बह जाती है, कभी कभी आप लोगों को सब कुछ बता देते हो या फिर इमोशनल होकर कुछ गलत चीज़ें कर देते हो। आप लाइफ पार्ट आपका 9 भी हो सकता है और आप फ्लो में कुछ चीज़ें बोल देते हो, आप जल्दी नहीं बोलते हो, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के मिलने के बाद में आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो स्टक है, जो रुकी हुई है, जो मनी है, प्यार ब्लॉक मुझे सुनाई दिया। सो कुछ नेगेटिविटी है, सो वो सारी ख़त्म होने वाली है। आपके जो ड्रीम्स है शादी को लेकर, मुझे लग रहा है कि वो सारे ऑलमोस्ट आपके पूरे होने वाले हैं। आपके जो सपने हैं एक हैप्पी फैमिली को लेकर, हैप्पी मैरिज को लेकर, वो पूरा होने वाला है समवेयर। आप लोग की लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। सो मैं कुछ पर्सनल मैसेजेस लेना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करेगी मेरे कलेक्टिव्स के फ्यूचर स्पाउस वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो प्लीज़ गाइड करो कि मेरे कलेक्टिव के फ्यूचर स्पाउस आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी बातें जो आपकी फ्यूचर स्पाउस आपसे कहना चाहते हैं। सो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ शो योर एब्सेंस। ओके, सो अभी कुछ चीज़ें मैंने ले ली है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। सो हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो जो आपसे रिलेशनशिप में आने वाले हैं, या वो आपके बारे में कुछ सोचते हैं। कोई आपके क्लोजर वंस हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो या ऐसा कुछ। सो आई विश आई हैड ट्रस्टेड यू बेटर। सो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने आप पर भरोसा नहीं किया। मैंने आपको बोला कि आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बट वो ट्रस्ट इश्यूज़ कब आते हैं? जब हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते, सामने वाला गलत है सही है, हम इन चीज़ों में फंसे रहते। सो ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए बेस्ट हो, सही हो, आप में कोई खोट नहीं है, खोट उनकी सोच में। आई नेवर वॉन्ट टू बी हर्ट यू, इट वॉजेंट यू, इट वॉज मी। सो उन्हें अब ये रियलाइज़ हो गया कि कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत ज़्यादा गलती है इस रिलेशनशिप में। हमेशा आप ही नहीं रहते हो, वो हमेशा उन्हें भी आपकी सुननी चाहिए। समवेयर वो जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, और हर रिश्ते में हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। सो आई नो कि आपको क्या करना है। सो मैं एक और मैसेज ले रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वॉज ट्रिगर्ड। सो आई थिंक सो यहाँ पे किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा होगा, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। सो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपसे रेजोनेट करती है, सो प्लीज़ वेलकम। और आप मुझे क्लेम करें एनर्जी को। अगर आपसे रेजोनेट होती है आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज की जो ये रीडिंग है मैंने इतनी ही ली है। मैं कोशिश करूँगी आगे से कि और भी डिटेल्स में मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। सो सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई तो, और ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच आप मेरे रीडिंग में उपस्थित हुए। माँ काली आप पर सदैव कृपा बनाए रखे, और आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो माँ काली उसे दूर रखे, आपकी सारी विश को पूरी करे। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।